बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज उवैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD पे मेरा वीलॉग। नाजरीन, आज हम बात करते हैं हल्का NA 104 ज़िला फैसलाबाद का 10वां और आखिरी हल्का, जहां से 2024 में साहबजादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की टिकट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाब हुए थे। 9 मई के केस में नाअहल हुए, उसके बाद ये नशिस्त खाली हुई और अब इलेक्शन कमीशन ने यहाँ शेड्यूल जारी किया है। अगर हम इस हल्के के नाज़रीन थोड़ा बैकग्राउंड पे बात करें तो 2002 में यहाँ से साहबजादा फजल करीम, जो कि साहबजादा हामिद रज़ा के वालिद मोहतरम हैं, वफ़ात पा चुके हैं, उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने पीपल्स पार्टी के चौधरी एज़त महमूद को शिकस्त दी थी और सबसे दिलचस्प बात कि साहबजादा फजल करीम के पास नून लीग का टिकट था। 2000 अगर हम बात करें 8 में, तो यहाँ से दोबारा साहबजादा फजल करीम ही कामयाब हुए नून लीग के टिकट पर ही, और उन्होंने दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी एज़त महमूद को शिकस्त दी थी। 2013 में नाजरीन यहाँ पे कामयाब हुए राना मोहम्मद अफजल ख़ान नून लीग की टिकट पर, और उनके मुकाबले में थे साहबजादा फजल करीम के साहबजादे साहबजादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह की हैसियत से। 2018 में नाजरीन यहाँ उम्मीदवार भी बदल गए, जीतने वाले पार्टी भी बदल गई। यहाँ से राजा रियाज साहब कामयाब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर, और उन्होंने नून लीग के राना मोहम्मद अफजल को शिकस्त दी। यहाँ 2018 में राजा मोहम्मद रियाज ने 1,14,000 के लगभग और राना मोहम्मद अफजल ख़ान ने 1,08,000 के लगभग वोट हासिल की, यानी कि बड़ा शदीद किस्म का टाकरा हुआ, तगड़ा इंतखाबी मुकाबला हुआ। 2024 में यहाँ से साहबजादा हामिद रज़ा कामयाब हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की टिकट पर, और उन्होंने राजा रियाज के साहबजादे राजा दानियाल अहमद को शिकस्त दी। साहबजादा हामिद रज़ा ने 1,32,000 और राजा दानियाल ने 92,000, यानी तकरीबन 40 से 42,000 वोटों की लीड से राजा दानियाल को शिकस्त हुई। नाज़रीन, अगर हम ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लें तो इस मौजूदा इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं उनमें शामिल हैं राना एहसान अफजल ख़ान, राजा रियाज अहमद ख़ान, बैरिस्टर राजा दानियाल, राना एहसन फुरकान, चौधरी मोहम्मद तैमूर, मिर्ज़ा अरशद बेग, साहबजादा हसन रज़ा, महर अब्दुर्रऊफ़ रशीद और शहीर सियालवी। शहीर सियालवी वही नामी ग्रामी नौजवान शख्सियत जो कि नज़रियाती पार्टी के प्लेटफॉर्म से एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। नाज़रीन, अगर हम उम्मीदवारों का थोड़ा जायज़ा लें जो यहाँ पे यानी कि तगड़े उम्मीदवार हैं जो नून लीग की टिकट पर या PTI की टिकट पर सामने आ सकते हैं, जिनके दरमियान अच्छा मुकाबला हो सकता है, उनमें नाज़रीन अगर हम बात करें तो राना एहसान अफजल की। राना एहसान अफजल मरहूम राना अफजल ख़ान के साहबजादे हैं, जिन्होंने 2019 में यहाँ से वफ़ात पाई थी। 2018 में राना मोहम्मद अफजल ख़ान को शिकस्त हुई थी। राना मोहम्मद अफजल ख़ान नाज़रीन शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना में वज़ीर भी रह चुके थे, जबकि राना एहसान अफजल ख़ान की वालदा मोहतरमा जो कि बेवा है राना मोहम्मद अफजल ख़ान की बेगम डॉक्टर नजमा अफजल ख़ान, वो इस वक्त नून लीग की टिकट पर मखसूस नशिस्त पर MNA भी हैं, और ख़ुद राना एहसान अफजल ख़ान जो हैं वो वफाकी मुशीर बराए मुआशियात हैं शहबाज शरीफ साहब की काबीना में। दूसरे अहम उम्मीदवार जो नून लीग की टिकट पर आगे आ सकते हैं वो हैं बैरिस्टर राजा दानियाल, साबिक़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज अहमद के साहिबजादे हैं। राजा रियाज अहमद 2018 में आपको पता है कि वो कामयाब हुए थे PTI की टिकट पर, लेकिन बाद में जो 18 अरकान ने बगावत की थी PTI से, ये उनकी क़यादत कर रहे थे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाए गए और उनको इसी यानी कि जो एक शराइत तय हुई थी नून लीग के साथ, इनको नून लीग का टिकट जारी किया था इनके साहबजादे को 2024 में, लेकिन वो शिकस्त खा गए।
अब उनके जो साहबजादे हैं बैरिस्टर राजा दानियाल, वो दोबारा नून लीग की टिकट के उम्मीदवार हैं। तीसरे अहम उम्मीदवार नाज़रीन यहाँ से साहबजादा हसन रज़ा, ये 2024 में कामयाब होने वाले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा के छोटे साहबजादे हैं। साबिक़ एमएनए साहबजादा फजल करीम मरहूम के छोटे बेटे हैं और साहबजादा हामिद रज़ा के छोटे भाई हैं। ये साहबजादा हामिद रज़ा चूँकि नाज़रीन आपको मालूम है नाअहल हो चुके हैं, तो उम्मीद है कि वो अपने छोटे भाई साहबजादा हसन रज़ा को सामने लेके आएंगे। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट का ऐलान किया है, लेकिन ये अपनी पार्टी के खुद सरबराह हैं, बल्कि इन्होंने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खाली जगह पुर करने के लिए अपनी खिदमात भी उनको पेश की थी और कौमी असम्बली में PTI के जीते हुए अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान कहलवाए थे और उसी मशहूर ज़माना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा हैं और अब उनके छोटे भाई साहबजादा हसन रज़ा इस नशिस्त पर सामने आ सकते हैं। नाज़रीन, अगर हम इस जायज़े के बाद अगर हम बात करें तो नून लीग की टिकट के जो तगड़े उम्मीदवार हैं, राजा रियाज साहब को भी टिकट मिल सकती है अगर नून लीग की क़यादत यहाँ पे इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि बेटे की निस्बत वो ज़्यादा काबिल कबूल हैं। राजा दानियाल के साहबजादे हैं, उनको भी, राना एहसान अफजल को भी, और एक और नाज़रीन महर अब्दुल रऊफ़ रशीद जो कि चनाब क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं और उन्हें कुछ अर्सा पहले चनाब क्लब के इलेक्शन में राजा रियाज की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को शिकस्त दी है। मार हामिद रशीद साबिक़ MP के भाई हैं, दबंग शख्सियत समझे जाते हैं, यानी इन चारों उम्मीदवारों में से किसी को टिकट मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि राजा रियाज अहमद या उनके साहबजादे बैरिस्टर राजा दानियाल ही इस हल्के पर नून लीग की टिकट पर सामने आ सकते हैं। यानी अगर मुतवक्का मुकाबला देखें तो यहाँ पर राजा रियाज फैमिली और साहबजादा फजल करीम की फैमिली में दोबारा टकराव होने जा रहा है। उम्मीद वासिक है बैरिस्टर राजा दानियाल और साहबजादा हसन रज़ा दो नौजवानों के दरमियान या इंतखाबी जो एक मलाखड़ा है उसके बर्पा होने की उम्मीद है। नाज़रीन, क्या रिज़ल्ट निकलता है ये तो 23 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में अवाम ही फैसला करेगी। 2024 में फैसलाबाद की 10 में से 9 नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर कितने बड़ी तादाद में फैसलाबाद में पाया जाता है और 2024 में इसी हल्के से उन्होंने PTI की हिमायत से साहबजादा हामिद रज़ा को कामयाब करा के असम्बली में भेजा था। अब देखते हैं कि अवाम का रुझान क्या है, अवाम का मूड क्या है और वो किस को मुंतखब करा कर 23 नवंबर को यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है अपने नुमाइंदगी के लिए असम्बली में भेजते हैं। ये था हमारा आज का वीलॉग और आज का हल्का। अगले प्रोग्राम में नए हल्के के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक शिराज वैसी को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।